स्पाइन सीधी। हम लोग 3 बार उनका उच्चारण करेंगे, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारी खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हरगुरिंदर सिंह उपस्थित हैं, जिनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में वीना मेहर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उर्मिल गुलाटी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वेंकटाराव योगाचार्य हैं शायद, उनका स्वागत है, उपस्थित है, उनका स्वागत है। स्वाति गुप्ता जी उपस्थित है हमारे बीच में, उनका स्वागत है। हमारे वासुदेव जी उपस्थित हैं, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अमित तोमर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। लाटी जी उपस्थित है हमारे बीच में, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा मिश्रा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं। हमारे बीच में आदित्य राज जी उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के प्रति हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान आज इस रूप में आपको
दिखाई पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर सुषमा ओझा जो एसपेस की प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा हमको एक्यूप्रेशर का जो ज्ञान दिया गया, जिसके आधार पर हमारी उत्कंठा जागी और हम लोगों ने एक्यूप्रेशर ज्ञान लिया, उनके प्रति भी हम श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। चीनी दार्शनिकों ने यह माना कि ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं 5 तत्वों के आपसी सहयोग का परिणाम है। और वे तत्व कौन बताए उन्होंने? वो तत्व बताए उन्होंने, एक काष्ठ, दूसरा अग्नि, तीसरा पृथ्वी, चौथा मेटल, पांचवा जल। और इनके बीच में अंतर संबंध है, एक दूसरे का सजग भी है और इसमें से एक दूसरे कंट्रोलर भी है। फिर उन्होंने इन यांग सिद्धांत की स्थापना किया और कहा कि जो भी प्रकृति है उसने अपने को 2 रूपों में प्रकट किया है, एक इन शक्ति है और एक यांग शक्ति है। इन शक्ति पृथ्वी की ओर गई, नीचे की ओर गई, उसने पृथ्वी की रचना किया, और यांग शक्ति ऊपर की ओर गई, उसने स्वर्ग की रचना की। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में मानव जीवन विकसित हुआ। सूर्य देव उसमें स्वर्ग के सबसे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में दिखाई पड़े। फिर उन्होंने मेरिडियन का कंसेप्ट लिया और कहा कि प्रत्येक शरीर में एक ऊर्जा शरीर होता है, तो भौतिक शरीर के ऊपर एक ऊर्जा शरीर होता है, और जब ऊर्जा शरीर बीमार पड़ता है, यानी इसमें असंतुलन होता है, तो मानव शरीर या भौतिक शरीर बीमार पड़ता है। उन्होंने कंसेप्ट लिया कि ये ऊर्जा 3 प्रकार से मिलती है। एक तो आपको किडनी के माध्यम से मिली। कैसे मिली? वो प्रारब्ध और माता पिता और ईश्वर के माध्यम से आपको किडनी मिल गई। दूसरी आपने पार्थिव ऊर्जा है जो पृथ्वी तत्वों से हुई है, उसमें वायु है, जल है, वनस्पतियां हैं, भोजन है, इन सब के माध्यम से एक ऊर्जा मिली। तीसरी ऊर्जा उन्होंने कहा ब्रह्मांड से एक और 2-2 घंटे के अंतराल में आपके पास आती है, और आती है शरीर में आती है, और वह शरीर के पर्टिकुलर ऑर्गन में वह स्थिर होती है। तो ये 3 ऊर्जाओं के सम्मिश्रण से आपका जीवन चलता है। तो किडनी में जीवन सत्व के रूप में जो ऊर्जा मिलती है, वही आपको जीवन के परिचालन के लिए जिम्मेदार होती है, और इन्हीं से ओरिजिनल की का निर्माण होता है, ओरिजिनल की, और वही आपके जीवन सत्व और मानव शरीर के बीच में काम करती है, एक सेतु का काम करती है, एक मध्यस्थ का काम करती है। तो हम लोग आगे सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग आज एक नए विषय की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग अनेक तो हम लोग नया एक चैप्टर, एक दूसरा सिद्धांत आ रहा है। एक हम लोगों ने लॉ ऑफ डिजिटल पॉइंट लिया था, और हम लोगों का लॉ ऑफ युवान सोर्स और ऑर्गन सोर्स पॉइंट। इसका नाम युवान सोर्स चाइनीज भाषा में है, और ऑर्गन सोर्स पॉइंट हम लोग इसको कह रहे हैं। अब ऑर्गन सोर्स पॉइंट की विशेषताएं क्या है? उनकी विशेषता ये सिद्धांत के लिए है। अब इन्हीं के आधार पर हम लोग चिकित्सा, धीरे धीरे चिकित्सा का
मर्म सीख रहे हैं, चिकित्सा कैसे करें इसका सीख रहे हैं। ऑर्गन सोर्स पॉइंट उन्होंने कहा कि अब ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट आगे बताएंगे, थोड़ा सा पहले समझ लें कि जो किडनी की ऊर्जा है, किडनी में क्या हुआ कि किडनी की जो ऊर्जा हुई वो जीवन सत्व के रूप में, अब उस जीवन सत्व का परिमार्जन और परिष्करण जो आपका दोनों तरफ हुआ, जैसे आपका ब्रह्मांड से ऊर्जा आई वो, और प्लस जो हम लोगों ने पार्थिव ऊर्जा यानी पृथ्वी तत्वों से जो ऊर्जा लिया, ओरिजिनल की आपको जन्म से मिली, और ये इस ओरिजिनल की का की मध्यस्थता या जो मध्यस्थ बीच में हुई शरीर और जीवन सत्व के रूप में। जीवन सत्व उन्होंने माना कि जीवन सत्व लिक्विड के रूप में होता है, तरल के रूप में होता है, और वो तरल के रूप से वो ओरिजिनल की का निर्माण करता है, जैसे नॉर्मली पन बिजली। फिर ये इसका पोषण कहां से मिलता है? इसको पोषण मिलता है जो आप भोजन लेते हैं, इनसे उसको परिष्करण मिलता है। लेकिन जो इसकी उम्र है वो नहीं, जैसे जीवन सत्व की उम्र जो है तय है, वो तय है, लेकिन उसका परिष्करण परिमार्जन हो सकता है। तो अब ये ओरिजिनल की शक्ति ले रही है, ये दार्शनिक विचार है, शक्ति ले रही है जीवन सत्व से जो किडनी के बीच में स्थित है, और यहीं पर ओरिजिनल की का निवास है। तो ओरिजिनल की रहती है, आपको अगर पॉइंट नोट करें तो GV4 गवर्निंग वेसल का 4 का जो पॉइंट है, ये आपको नॉर्मली उसी जगह मिलेगा जहां पर कि शिशु को माताएं थपथपाती हैं। अगर गोद में बच्चा हो तो उसको लेकर के जहां जिस जगह पीठ में, जिस जगह नीचे की तरफ पेल्विक रीजन के ऊपर थोड़ा सा थपथपाती है, वहीं पर GV4 होता है। अब ये ओरिजिनल की दो मान्यताएं थी। एक तो ये हुआ कि किडनी में जो ऊर्जा मिलती है, इसके अलावा भी अन्य ऑर्गन्स में भी मिल सकती है, क्योंकि वो केवल किडनी जल तत्व का नियमन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है और रेगुलेशन कर रहा है। दूसरी मान्यता ये थी कि नहीं, जो किडनी की ऊर्जा है, ओरिजिनल की जिसको बोलते हैं, ओरिजिनल की माने समझ लीजिए, की माने ऊर्जा, की नाम है, की है, ची है, प्राण है, वाइटल फोर्स है, ये सब उसी के नाम है। तो की ओरिजिनल की जो है वह जहां जहां और ऑर्गन में अपनी ऊर्जा देने ली गई, तो जिस जगह जिस ऑर्गन में रुकी वह स्थान ऑर्गन सोर्स पॉइंट हुआ, उस ऑर्गन का वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट हुआ। यह व्यवहारिक जगत में आप देखिए कि जहां जहां कोई राजा कभी जाता था और जिस जिस जगह पर उनकी पूरी सेना रुकती थी, उसको हम इन कह लें, उनको धर्मशाला कह लें, उनको सराय कह लें, उनको गांव कह लें, उन पर वहां पर उस जगह का नाम हो जाता था और उसको बोलते थे कि राजा के सराय। इसी कॉन्सेप्ट में ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। अब उनमें विशेषताएं क्या है? इन बिंदुओं पर वाइटल एनर्जी की सबसे ज्यादा होती। अब जो एक मेरिडियन की कल्पना करिए, पराभौतिक है, उनमें वाइटल एनर्जी मतलब इस मेरिडियन में सबसे अधिक इसी स्थान पर वाइटल एनर्जी होती है सब, और ये सबको सप्लाई करती है वाइटल एनर्जी के रूप में। यानी इस ऑर्गन में जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये होता है। फिर क्या है? इसी का ये उसको मास्टर पॉइंट, यही ओरिजिनल जो सोर्स पॉइंट है, मास्टर पॉइंट मास्टर माने हम समझ रहे हैं, मास्टर माने हमारा क्या हुआ, जो मालिक। तो यानी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, और इसमें सबसे अधिक एनर्जी भी है, और ये सबको पोषण देगा। जैसे मास्टर घर का मालिक सबको, सबके लिए सुरक्षा के लिए, सबको पालन पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए जिम्मेदार होता है, वैसे ही ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और मास्टर पॉइंट है। इन बिंदुओं पर ऊर्जा इन से यांग और यांग से इनमें परिवर्तित होती है। यानी इसके पास सारी पावर है,
अगर ये चाहे तो इन से यांग में और यांग से इन में जो ऊर्जा आएगी वो इन्हीं स्थानों पर, इन्हीं बिंदुओं पर इन से यांग रूपांतरण भी होगा तो ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर होगा। जैसे किसी एक इन और यांग दो कंसेप्ट है, तो एक इन ऑर्गन और एक यांग ऑर्गन है, तो यांग से अगर इनमें परिवर्तन जहां ट्रांसफर होगी तो इन्हीं स्थानों पर वो परिवर्तित होगी, पहले इसी स्थान पर जाएगी। इसका अर्थ यह है कि पहले इसी स्थान पर जाएगी तब वो परिवर्तित होगी। प्रत्येक ह्यूमन सोर्स पॉइंट एक कोलैटरल ब्रांच द्वारा, अब यहां पर एक कंसेप्ट है कि जो कपल मेरिडियन में जो उसकी दूसरी मेरिडियन, जैसे हम लोग किडनी की बात कर रहे हैं तो किडनी के साथ यूरिनरी ब्लैडर की मेरिडियन होगी, तो ये दोनों मेरिडियन एक ब्रांच द्वारा जुड़ी हुई है, उनका एक पैसेज पॉइंट है, उसको लियो कनेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। पैसेज पॉइंट माने रास्ता। उसी तरह जैसे दो भाई हों और दो परिवार हो तो उनके बीच में एक दीवार हो, दीवार के बीच में एक दरवाजा खोल दिया जाए और कहा जाए कि भाई कोई जाएगा तो इस रास्ते से चला जाएगा। ऐसे ही रास्तों के लिए पैसेज पॉइंट का उन्होंने कहा, यानी शर्त क्या है कि अपनी मेरिडियन में ये आप में ऊर्जा का ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे ये डिराइव हुआ कि इस कपल मेरिडियन में जो पैसेज पॉइंट है उसकी वजह से एनर्जी को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, एक ही एलिमेंट के ऑर्गन को ऊर्जा ट्रांसफर हो सकती है। जैसे हम कहें कि हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन है तो हार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन को जा सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से हार्ट को जा सकता है। लंग्स और एलआई है तो लंग से एलआई में और एलआई से लंग, तो ये धीरे धीरे ऐसे सिद्धांत बने। तो ये कोलैटरल ब्रांच माने एक सहयोगी शाखा के रूप में उन्होंने कहा। ह्यूमन सोर्स पॉइंट को टेस्ट पॉइंट भी कहते हैं, यानी अगर आपको कोई टेस्ट करने का एक मीटर हो तो आप अगर उस ऑर्गन के इस पॉइंट को आप टेस्ट करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि एनर्जी उस ऑर्गन में कितनी है, क्या कम है या ज्यादा है। ये टेस्ट पॉइंट है। तो इस ह्यूमन सोर्स पॉइंट को टेस्ट पॉइंट भी कहते हैं। हम लोग टेस्ट कर सकते हैं और ये बाद में टेस्ट भी किया गया। प्रोफेसर वॉल, डॉक्टर आर वॉल जो जर्मनी के थे, उन्होंने एक डर्मेट्रॉन मशीन बनाया और उस मशीन से उन्होंने टेस्ट किया कि ये टेस्ट पॉइंट कहलाएगा, मतलब सब इस पे एनर्जी को टेस्ट कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी इस ऑर्गन में है। हार्ट में कम एनर्जी है कि अधिक है, इस पॉइंट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उन पर ऊर्जा प्रवाह को टेस्ट से संबंधित ऑर्गन की वाइटलिटी का, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि उसमें कोई मापदंड है, उसको टेस्ट किया कि इसमें ऊर्जा कम है कि अधिक है, तो ये टेस्ट पॉइंट बता देगा। तो यही पॉइंट है जो भी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट, ऑर्गन का सोर्स पॉइंट। ह्यूमन सोर्स पॉइंट पर प्रत्येक ऑर्गन, अब क्या कंसेप्ट है कि इसमें प्रत्येक ऑर्गन की बैटरी और इन्वर्टर, यानी अगर कोई ये कंसेप्ट लिया जाए, देखिए ये बैटरी और इन्वर्टर लगा होता है, यह कोई किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उसकी वजह से ये डिराइव उन्होंने किया दर्शन में कि इसमें एक बैटरी इन्वर्टर, जैसे बैटरी काम करती है जैसे इन्वर्टर काम करता है। इन्वर्टर बैटरी काम क्या होता है कि ऊर्जा लिया, बिजली आई, जब बिजली कहीं चली गई तो देना हुआ तो उसने ट्रांसफर कर दिया, इन्वर्टर चेंज कर दिया। तो वैसे ही बैटरी लगी हुई है, बैटरी ने क्या किया, बाहर से ब्रह्मांड से, चाहे बाहर से किसी सोर्स से बाहर जो ऊर्जा आई उसको उन्होंने रिसीव किया, बैटरी है, बैटरी में स्टोर किया और इन्वर्टर के माध्यम से जब वो ऊर्जा कम होने लगी तो उसने ट्रांसफर कर दिया। जैसे हम लोग जानते हैं कि 12 घंटे हमारी 12 मान लीजिए लंग्स है, 3 से 5 सर्वाधिक ऊर्जा आ रही है ब्रह्मांड की ऊर्जा, अगले 3 से 5 जो शाम को है, 3 से 5 सवेरे सर्वाधिक ऊर्जा, 3 से 5 सवेरे जो है शाम को सबसे कम ऊर्जा। तो अब इस बैटरी इन्वर्टर की वजह से जब भी कभी इस ऑर्गन में ऊर्जा की कमी होगी तो ये बैटरी और इन्वर्टर उसकी वजह से ऑर्गन को हमेशा चार्ज कर देगा, बाद में पहले चार्ज होता रहेगा और बाद में इमरजेंसी बढ़ी तो बैटरी से उन्होंने सप्लाई कर दिया, जैसे हम लोग करते हैं।
कि अगर मान लीजिए हमारे यहाँ कोई इन्वर्टर लगा हुआ है तो हम वो चार्ज होता रहा बिजली से, जिस समय लाइट चली गई तो उसने वो काम शुरू कर दिया, उसने ट्रांसफर कर दिया और वो हमारी लाइट आती रही लगातार, कम नहीं हुई। वैसे ही इन्होंने कि इमरजेंसी पड़ने पर ये बैटरी से क्या करेगा, वो उस ऊर्जा को सप्लाई देने उसको उस ऑर्गन को ऊर्जा सप्लाई दे देगा। जैसे उदाहरण रूप का है कि हार्ट का इन युवान सोर्स पॉइंट H7 है। हार्ट में जो चलते हैं क्या 9 9 8 7 4 3 ये उसके नंबर हैं। तो 7वां नंबर जो है पृथ्वी तत्व का है, तो वो उड़ान सोर्स पॉइंट है उसका। ये जब डॉक्टर रोगी को अगर पेसमेकर की सलाह देते हैं तो क्या करते हैं कि एक्यूप्रेशर में हम लोग कि H7 पर अगर आपने कोई स्टार मैग्नेट बांध दिया या उसको टोन कर दिया या वहां पर आपने केवल जो है मेथी दाना बांध दिया तो आपका उपचार हो सकता है। ये इस ऑर्गन सोर्स पॉइंट की बात। इन सोर्स पॉइंट को ओरिजिनल की पॉइंट्स भी कहते हैं। ये जो पॉइंट था कि ओरिजिनल की जो थी वो जब जहां जहां रुकी उसमें जो इन ऑर्गन में जो इन ऑर्गन थे, मतलब जैसे लीवर, लंग्स, हार्ट, ये जो इन सोर्स पॉइंट है इन पर ओरिजिनल की पॉइंट से यहाँ पर गई और वो जन्म से, अब इसमें दो कंसेप्ट है ना, यहाँ वही कंसेप्ट है। इन्होंने कहा कि ये ऊर्जा स्रोत है जो जन्म से प्रीनेटल एनर्जी के रूप में प्राप्त हुआ। तो ये कंसेप्ट वो था कि हर ऑर्गन में भी कुछ एनर्जी जरूर गई, किडनी में तो गई ही लेकिन यहां भी गई, तो इसे इनबॉर्न स्टेमिना या एनर्जी रिजर्व कहते हैं। एक्यूपंक्चर में क्या माना कि प्रीनेटल जन्म से जो ऊर्जा मिली वो किडनी में मिली, लेकिन ये कंसेप्ट आया कि नहीं, कि किडनी में तो मिली ही मिली लेकिन हमको इस द्रव्य में, मतलब इस तत्व में जो उसका वुड का है या हमारा जो पृथ्वी का है इसमें तो मिलनी चाहिए। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से उन्होंने कहा कि ये जो प्रीनेटल एनर्जी है सिंस बर्थ ये इन सोर्स पॉइंट पर भी मिली, ये कंसेप्ट है। लेकिन अल्टीमेटली उस पॉइंट पे ये हुआ कि वो पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे मास्टर पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट है। तो अब ये मानता है कि प्रीनेटल एनर्जी किडनी मिली तो प्रीनेटल प्रॉब्लम के लिए किडनी पर उपचार देना चाहिए। ये है कि अगर प्रीनेटल एनर्जी मतलब कोई प्रॉब्लम है, जन्मजात कोई बीमारी है तो हमको किडनी पर जरूर इलाज देना चाहिए। अब येलो एम्परर राजा हुए वहां के, हुआ उनका नाम था हुआन डी नेजिंग। उन्होंने ये उनका मेन थ्योरी बाद में उन्हीं के प्रोपाउंड हुई। तो येलो एम्परर क्लासिक्स के नाम से उनका किताब बहुत मशहूर है, वही आज की डेट में प्रोमिनेंट है। उन्होंने कहा कि किडनी केवल शरीर के एक तत्व का निर्माण करती है, जल तत्व। तो अन्य ऊर्जाओं के नियमन के लिए प्रकृति ने कई मेरिडियन पर कोई बनाया, तो ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट बनाया। तो इस ऑर्गन एवं उस ऑर्गन संबंधित पंचतत्व की जन्मजात ऊर्जा प्रदान किया। तो उस ऑर्गन में क्या किया, जो प्रीनेटल एनर्जी थी वो उसमें भी दिया। ये उन्होंने येलो एम्परर ने माना। वो पहले मान्यता नहीं रही होगी उसमें मान्यता था कि केवल किडनी मिलती, उन्होंने कहा नहीं, किडनी में तो मिलेगी मिलेगी लेकिन इनमें भी जरूर मिलेगी, क्योंकि इनमें भी ये तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है और इसमें भी ऑर्गन में किडनी को सबका कंट्रोलर नहीं मान सकते बल्कि किडनी को एक तत्व का कंट्रोलर मान सकते हैं। तो ये उन्होंने, तो इन्होंने कहा कि इससे क्या डिराइव हुआ कि अगर हम कोई पुराना गंभीर रोग है जो खत्म नहीं हो पा रहा, जो नहीं रोक पा रहे हैं, तो उसका कारण हमारा प्रीनेटल हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, प्रारब्ध वाला हो सकता है। तो अगर प्रारब्ध वाला होगा, क्योंकि प्रारब्ध मानते थे यानी जन्म के पहले भी ट्रांसफर है, ट्रांसफर मानते थे। ये दार्शनिक विचार है और ये प्राच्य दार्शनिक विचार है, पश्चिम में ऐसा नहीं मानते। ये प्राच्य विचार है कि जो मृत्यु के बाद फिर भी ट्रांसफर होता है, कहीं ना कहीं आपको जो प्रारब्ध की ऊर्जा है उसका कर्म भोग आपको भोगना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रारब्ध से जन्म से ही कोई बीमारी लेके आया या मदर के वूम में ही कोई उस समय बीमार हो गया तो क्या उसका इलाज नहीं होगा, तो उन्होंने कहा उसका इलाज होगा किडनी पर। और इन्होंने कहा, येलो एम्परर ने कहा कि नहीं, उसका इलाज किडनी पर भी कर सकते हैं और ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर भी उपचार दे सकते हैं। इन ऑर्गन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट ही शू स्ट्रीम पॉइंट। अब ये कंसेप्ट दूसरा है, इस कंसेप्ट में आपको
आगे चल के बता रहे हैं, यहाँ ये नहीं। कैसे शू स्ट्रीम पॉइंट क्यों कहा गया? शू माने होता है हमेशा ट्रांसफर, लेकिन आपका शू स्ट्रीम पॉइंट का जो अलग है वो अलग पूरा पॉइंट है। आगे इसमें कह रहा, उदाहरण क्या दिया इन्होंने, ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर उपचार देने से ऑर्गन की ऊर्जा की बैलेंसिंग होगी। अगर मान लीजिए आपका एनर्जी कम है और अगर आपने इसमें ट्रीटमेंट दे दिया तो ऊर्जा ऑर्गन में उस ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी, मतलब कम है तो अधिक हो जाएगी और अधिक है तो कम हो जाएगी। यदि किडनी में डिफिशियंसी आपकी, मतलब डिफिशियंसी माने कमी की है, तो किडनी के ऑर्गन सोर्स पॉइंट K3 पर उपचार देने से किडनी बैलेंस हो जाएगी। तो किडनी का 1 2 3 इस तरह चलता है, तो तीसरा पॉइंट उसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। तो अगर K3 पर हमने उपचार दे दिया तो किडनी बैलेंस हो जाएगी। ये उनका कंसेप्ट है। अब किडनी का टोनिफिकेशन पॉइंट K7 है, वो हम लोगों ने वहां से पढ़ा था कि जो मदर पॉइंट होता है, तो किडनी क्या चलती है 1 2 3 7 10, तो 7 जो है उसका, इनकी किडनी की मदर है लंग्स, तो लंग्स का पॉइंट K7 है। हम लोगों ने बताया था ना कि प्रत्येक मेरिडियन में सारे पॉइंट होते हैं, सबके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो लंग्स का रिप्रेजेंटेशन जो है K7 से हो रहा है, उसके 7वें बिंदु से। तो K7 को अगर हम टोन करेंगे तो मदर, जैसे हम लोग कहा था कि मदर को अगर टोन करेंगे, मदर को अगर हम टोन करेंगे तो तुरंत ही ऊर्जा पहुंच जाएगी कैसे, बेटे के पास। तो अगर हमने लंग्स को टोन किया तो लंग्स के टोन करने से किडनी को, तो लंग्स का टोनिंग पॉइंट कौन सा, लंग्स का पॉइंट है K7, इसी किडनी में ही है, इसी किडनी में ही पॉइंट है, लेकिन उसका टोनिफिकेशन पॉइंट K7 मतलब 7 पॉइंट है किडनी का। तो किडनी का 7 पॉइंट लंग्स का पॉइंट है, तो जैसे इस पर हम लोगों ने दिया वैसे ही किडनी टोन हो जाएगी। क्यों? मदर अपना सारा पैसा, सारा रुपया अपने बेटे बच्चों को दे देगी। तो ये कंसेप्ट है। यदि किडनी अंडर एक्टिव है तो हमने ऊपर क्या कहा था, K3 पे उपचार दीजिए, लेकिन ये कह रहे हैं किडनी अंडर एक्टिव है तो K7 पर भी उपचार देने से किडनी का टोनिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि हम बता रहे हैं पहले सिद्धांत कि हम मदर वाले पर अगर देंगे तो K7 पर हो जाएगा। K7, तो K7 को ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगी। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, यह तो हमारा सिद्धांत है ही, लेकिन ऑर्गन सोर्स पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर K3 पर भी उपचार देंगे तो भी हमारा वही काम हो जाएगा। तो यानी 2 पॉइंट बने कि हम अगर एनर्जी हमारी कमजोर है किडनी के लिए तो किडनी 7 पर भी उपचार दे सकते हैं और किडनी K3 पर भी उपचार दे सकते हैं। 2 पॉइंट, ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट की विशेषता हुई कि इस पर उपचार देने से हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगी या बैलेंस हो जाएगी। इन ऑर्गन की ओरिजिनल ऊर्जा हमारे पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा निर्धारित अर्थली ऊर्जा है, इसलिए इन ऑर्गन के अर्थ पॉइंट ही ऑर्गन सोर्स पॉइंट होते हैं। अब इन ऑर्गन का कंसेप्ट ये है कि इन ऑर्गन, इन माने पृथ्वी, हम लोग कहा था कि इन ऊर्जा गई पृथ्वी, नीचे गई, उसने पृथ्वी का निर्माण किया, तो यानी इन जो है वो पृथ्वी तत्व के होते हैं। तो वो जो ऊर्जा है वो पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा निर्धारित अर्थली ऊर्जा है, मतलब पृथ्वी वाली ऊर्जा है। इसलिए इन ऑर्गन के जो ये पॉइंट है, ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट, सभी जो भी इन ऑर्गन होगा, किडनी होगी, लीवर होगा, लंग्स होगा, पेरिकार्डियम होगा और आपका हार्ट, इन सब में जो इनका अर्थ, जो अर्थ पॉइंट होगा, जो भी अर्थ वाला पॉइंट होगा वही ऑर्गन सोर्स पॉइंट होगा। ये इन ऑर्गन के लिए तय है। जैसे लीवर का अर्थ पॉइंट लीवर 3, उसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। तो यानी ये इन जो ऑर्गन है उनके अर्थ पॉइंट पर अगर आप ट्रीटमेंट देंगे तो समझ लीजिए ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब यांग ऑर्गन की बात क्या कहा, यांग ऑर्गन की ओरिजिनल ऊर्जा वह ईश्वर प्रदत्त ऊर्जा है जिसका दोहन हम इस जन्म के अपने कर्मों द्वारा करते हैं। अब एक प्रारब्ध हुआ और एक पुरुषार्थ हुआ, अगर हम आयुर्वेद की भाषा बात करें तो वो पुरुषार्थ हुआ। हमने क्या किया, जो हमने कर्म किया, तो हम इस जन्म में हमने कुछ अच्छे काम किया, तो जो हमको, हम अच्छे कर्मों के माध्यम से ईश्वरीय शक्तियां हमको मिलती हैं। यानी अगर ईश्वर न भी माने तो आप प्रगति की शक्तियां हमको मिलती है अगर हम अच्छे कर्म करते हैं। इस कंसेप्ट के हिसाब से
इस कंसेप्ट के हिसाब से हम इस ईश्वरीय शक्तियां मान्य हम प्राप्त कर लिया। तो हमने क्या किया कि जो हमारी ओरिजिनल ऊर्जा थी वो एक तो हमारी इनमें हुई, वो हमारी, दूसरा हमने क्या किया, जो हमने अपने अच्छे कर्म किए उनसे हमने जो हम ईश्वर हमसे प्रसन्न हुआ या प्रकृति हमसे प्रसन्न हुई, उन प्रकृति प्रदत्त ऊर्जा को हम लोगों ने यांग ऑर्गन की ओरिजिनल ऊर्जा के रूप में हमको ग्रहण किया। तो यांग ऑर्गन में जो ऊर्जा आपकी है वो आपके कर्मों द्वारा निर्धारित है। अब इन्होंने और आगे बढ़ाया सिद्धांत को, जैसे बिजली सप्लाई में अर्थिंग, हम लोग अर्थ की बात कर रहे हैं, ये अर्थिंग की बात कर रहे हैं, वही चीज है। अर्थिंग का बड़ा महत्व है, उसी प्रकार इन ऑर्गन के उपचार में ऑर्गन सोर्स पॉइंट का बड़ा महत्व है। हम लोगों ने भी कहा ना कि अगर इन ऑर्गन के उपचार में या यांग ऑर्गन के उपचार में भी अगर ऑर्गन सोर्स पॉइंट में ट्रीटमेंट देंगे तो उसका बड़ा महत्व है, क्योंकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु वो है और पूरे पूरे मेरिडियन को वो कंट्रोल कर रहा है, पूरे मेरिडियन का मास्टर है, पूरे मेरिडियन का वो मुखिया है। तो अब इन्होंने और बढ़ाया कि जैसे अर्थिंग करते ही बिजली के सप्लाई के फ्लक्चुएशन ठीक हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं, देखते हैं हम लोग कि वहां अर्थिंग की प्रॉब्लम है तो फ्लक्चुएशन ठीक नहीं हो रहा, तो ट्यूबलाइट आदि विद्युत उपकरण रोशनी देने लगते हैं। उसी प्रकार ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर उपचार देने से इन ऑर्गन पूरी क्षमता से कार्य करने लगते हैं, क्योंकि इन ऑर्गन तो पृथ्वी से ही पैदा हुए हैं। इन ऑर्गन माने पृथ्वी ही तो इन ऑर्गन है, तो अगर उसी के बिंदु है, उसी के रिप्रेजेंटेटिव है, तो यानी इन ऑर्गन अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे। अगर हमारा अर्थ से यानी अर्थिंग होते ही तो सोर्स पॉइंट बने, इस सोर्स पॉइंट पर उपचार दिया तो हमारा अर्थ ही प्रसन्न हो गया, और उसी अर्थ की वजह से तो पृथ्वी उसकी माता है, उसी ने जन्म दिया उसको, तो वो अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर लेते हैं। अब वो कंसेप्ट की बात जहां करें जहां हम लोग कह रहे थे कि शू स्ट्रीम पॉइंट, वहां पर आया। अब ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा आप केवल समझना पड़ेगा और बहुत समझ में आ जाएगा। इन ऊर्जा धरातल से आती है। उन्होंने कहा कि इन ऊर्जा पृथ्वी वाली ऊर्जा है, धरातल से आई, तो इसको एग्जाम्पल दिया उन्होंने। अब पहले की उसमें जाइए कि गांव देहात में या और पूरे जो एग्जाम्पल दे रहे थे उससे, इन ऊर्जा धरातल से आई तो प्रथम प्राकट्य वेल में, अगर पानी की बात आप लोग करें तो पहला कहाँ होगा, कुआं, कुआं में पानी है। बाद में क्या हुआ, बाद में वही झरने के रूप में हुआ, स्प्रिंग बनते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था बहुत तमाम वेल, कौन सा स्प्रिंग वेल, इस तरह के तमाम पढ़े थे कि स्प्रिंग वेल, तो ये स्प्रिंग झरने के रूप में आई। फिर जब झरने से ऊपर नीचे निकली तो धाराओं में विभक्त हो गई, धारा चली गई, धारा चली गई। अब धारा चली गई, फिर ये क्या हुआ, फिर ये चली गई, यही पानी चला गया किसमें, नदियों में चला गया, और नदियों में और फिर समुद्र में चला गया। तो यानी इस ऊर्जा, उन्होंने इन ऊर्जा की तुलना किया कि जैसे उसका प्रथम प्राकृतिक इन ऊर्जा होगी तो नीचे से आएगी, कुएं से आएगी, कुएं से आई फिर इस झरने में बनी, झरने से धाराओं में हो गई, धाराओं से फिर रिवर में चली गई, रिवर से फिर समुद्र में चली गई। तो ये इन ऊर्जा का ये रूप है। ऐसे वो उसके पॉइंट जो है आगे चल के पॉइंट जो डेवलप किए तो ऐसे इस पॉइंट पे चलेंगे। अब यांग ऊर्जा कैसी, देखिए यांग ऊर्जा माने सूर्य से आ रही है ऊपर से, तो आकाश तो माना नहीं था उन्होंने सूर्य माना या स्वर्ग माना, तो जो स्वर्ग से ऊपर आ रही है तो वो क्या हुआ, वो यांग ऊर्जा हेवनली ऊर्जा है, ऊपर से आई। जैसे कैसे देखिए बारिश का जल आया, सूर्य की रोशनी आई, गर्मी सब आए, सब वही प्रकृति की तो है, ऊपर से आ रही है। तो ये यांग ऊर्जा पृथ्वी पर आई, जैसे ही आई तो धाराओं में पहले बदल गई, ये तो कुएं में नहीं बाद में गई, पहले धाराओं में बदल गई, धाराओं से चली गई फिर रिवर में, समुद्र में, वो रिवर में नदियों में, फिर नदियों में समुद्र में चली गई, फिर समुद्र से आई फिर कुएं में आ गई, और कुएं से फिर स्प्रिंग के रूप में आ गई। तो इसका फ्लो, उसका फ्लो कुआं, स्प्रिंग, स्ट्रीम, रिवर, समुद्र है। और इस बार ऊर्जा का है, पहला आई तुरंत स्ट्रीम, स्ट्रीम के बाद फिर चली गई रिवर, रिवर चली गई समुद्र, और समुद्र के बाद फिर वेल, कुआं, और कुएं के बाद फिर आपका स्प्रिंग। तो ये इस तरह का है, थोड़ा सा अंतर हो गया। तो इन तरह का इस आधारों पर हम लोग जो अपने पॉइंट्स याद करेंगे, इन आधारों पर ही उन पॉइंट्स का
लोकेशन होगा। इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर हम समझ करके उनको याद कर सकते हैं समझते हुए। ये बस है, ये अंतर, ये इसको बताने का अर्थ ही हुआ। तो इस ईश्वरीय यांग ऊर्जा को हम नित्य निरंतर क्रमानुसार नियमानुसार प्राप्त करते रहते हैं। हम जानते हैं ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है, ये ऊर्जा कभी बारिश के जल के रूप में है, कभी सूर्य की गर्मी के रूप में, या कई रूप में है। ये कभी वायु के रूप में है, कभी आप चांद तारों का कोई मूवमेंट होगा तो उसमें रूप में है। तो ये ऊर्जा कई रूप में आती है। कभी ऊर्जा ज्यादा आती है, कभी कम आती है, हम जानते हैं। कभी बारिश अधिक हुई, कम हो गई, कभी गर्मी अधिक पड़ी, कभी गर्मी कम पड़ी, कभी ठंडक अधिक आई, कभी ठंडक कम पड़ी। ये सब ऊर्जा के रूप है। कभी बारिश ज्यादा, कम, गर्मी में सूर्य की किरणें ज्यादा आएंगी, जाड़े में कम। तो इस यांग और इन ऊर्जा को हमारा शरीर अनवरत प्राप्त करता है। अब हम लोग एक और पॉइंट की बात हम लोग कर रहे थे। हम लोग जहां पर पहले चुटिया रखते थे, हम लोगों ने बंद कर दिया उसको, हंसी उड़ाना शुरू कर दिया। भाई क्या अब जो है पूरा पुराने पुरातनपंथी है। GV20 इज सोर्स पॉइंट ऑफ ऑल सोर्स पॉइंट। देखिए लिख लीजिए, GV20 ये वाला है जो पॉइंट, दिस इज सोर्स पॉइंट ऑफ, ये एंटीना ऑफ एंटीना है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऊर्जा कभी कमी होगी तो आपको इस वाले पॉइंट को आप हल्का सा प्रेशर देंगे तो आपको ऊर्जा सर्वाधिक मिलेगी। सभी 12 ऑर्गन सोर्स पॉइंट स्थानीय एंटीना का काम करते हैं। 12 ऑर्गन हमारे ना, वो सब जो है वो ये मेन एंटीना ऑफ एंटीना है, वो स्थानीय एंटीना है। ऊपर से जो मेन बड़े एंटीना से जो आई वो GV20 है, और शरीर में अन्य ऑर्गन्स में जो गई वो आपके स्थानीय एंटीना है। आकाश से बिजली गिरती है तो उससे मकान को बचाने का प्रावधान हम लोग क्या करते थे, पहले लोहे का लगाते थे और उसको तड़ित चालक बिजली वाला नहीं, ऊपर से आती थी, बिजली आई और वो चली गई। मंदिरों का, घरों का, बड़े घरों का ऐसे सुरक्षा रखते थे कि ऊपर से आई, आकाश से बिजली गिरी और उसी क्षण में चलती हुई अंत में पृथ्वी में समा गई। वही हम कहा कि GV26 को उसी तरह मानिए। GV26 ये एक दूसरा पॉइंट है जो यहाँ पर हमारा अंदर यहाँ पर आएगा, करीब होठ के पास, तो ओठों के पास यहाँ पर आएगा और अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर आएगा GV26 और K1 हमारा आएगा तलुए में। जैसे हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे देखिए तलुआ, पैर की बात कर रहा हूँ, पैर में ऐसे जहाँ मोड़ेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, बिल्कुल बीचों बीच आएगा। वो जैसे मोड़ेंगे ऊपर पंजा, उंगलियां मोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इस पॉइंट। तो दिस इज K1 पॉइंट पैर में, वो आप लोग चित्रों में दिखाई पड़ेगा कहीं में। तो GV ये अगर आपको देखना होगा तो पेज नंबर मैं बता दूं, पेज नंबर आप 138 देखिएगा, जो लोग जिनके पास किताबें होंगी। ये किताब हमारी है ट्रीटाइज ऑन एडवांस एक्यूपंक्चर, ट्रीटाइज 1 खेमका सर की लिखी हुई है। तो एक चाइनीज की ये किताब चल रही है हमारे पास। फिर मानव शरीर विज्ञान दिखाई पड़ रहा है ना आप लोगों को? जी सर। मानव शरीर विज्ञान ये किताब है, ये है हमारी GC अग्रवाल साहब की है। ये MD हैं और इलाहाबाद में, प्रयागराज में रह चुके हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और तीसरी किताब ये वाली किताब है, ये वाली किताब मेन बुक, ये भारद्वाज कहलाती है। तो भारत उस किताब को जो उल्लेख करते हैं वो यही सब उल्लेख करते हैं। और एक आयुर्वेद की एक किताब और है अग्निवेश, वो अग्निवेश किताब है जिसमें हम लोग इसके बेसिस पर ऑर्गन, कैसे ऑर्गन है क्या वो उनका, उसको भी हम पढ़ते हैं। तो 3-4 किताबों के आधार पर हम लोग कर रहे हैं 20 वाले। तो 12 ऑर्गन सोर्स पॉइंट स्थानीय एंटीना का है। तो जैसे हम लोग मकान को बचाने का, तो GV26 और K1 ये एक्सेस ऊर्जा से हमको बचाते हैं। तो ये पॉइंट बहुत, 2 पॉइंट इमरजेंसी पॉइंट कहलाते हैं। GV20 नॉर्मल, जिसको BP हाई ना हो तो वो इस पॉइंट को उनको चाहिए, जिसको BP हाई ना हो, समझ लीजिए, क्योंकि एनर्जी और दे देगा। इस पॉइंट को आप सवेरे उठिए और इस पॉइंट को ऐसे हल्के हल्के प्रेशर, इसी पर हल्का हल्का प्रेशर दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? दिख रहा है कि नहीं, बोलिए। हाँ सर दिख रहा है। मेरा सर दिख रहा है कि नहीं? जी दिख रहा सर। है। हाँ, तो ऐसे 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 प्रेशर करिए और
और उसके बगल में, ये जो उसके बगल में एक थोड़ा सा 1 कुन की दूरी पर ऐसे करके हल्का हल्का मालिश करिए, केवल 1 मिनट करिए, अधिक मत करिए, 1 मिनट करिए, आपको एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक। दूसरा, 2 पॉइंट, दूसरा इमरजेंसी पॉइंट K1 पॉइंट है जो किडनी का पॉइंट है। तो दोनों मिल करके, दोनों किसी, मान लीजिए कोई बेहोश हो गया तो आप आपको नहीं मालूम कि अगर हाई बीपी है तो आपको इसको बिल्कुल नहीं दबाना है, ठीक है, तो क्योंकि बढ़ जाएगा, तो आपको तो केवल दबाना है। तो लेकिन आपको नहीं मालूम, मान लीजिए पता नहीं बेहोश बेहोश हो गया, आपको नहीं मालूम, तो आप दोनों पॉइंट्स को, इमरजेंसी पॉइंट दोनों पॉइंट को ठीक से दोनों को दबाइए, दोनों को दबाइए, अल्टरनेट दबा दीजिए, एक साथ दबा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो ये बता रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट कैसे हैं, जैसे हम लोग सैनिटरी वेंट लगाते हैं वैसे ही। तो यह जो हमारी खराब ऊर्जा है, वो देखिए ऊर्जा लेता भी है और ये पॉइंट ऊर्जा भेजता भी है ब्रह्मांड में। क्योंकि जैसे हम लोग शरीर देखिए ना, हमारे जो सांसें जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेटली पेड़ दे दिए, ऊपर चली गई, तमाम ऊपर परत है वो रक्षा करती है, वैसे ही ये जो वेंट है ये ऊर्जा को, खराब ऊर्जा को बाहर भी निकाल देते हैं, और केवल ऊर्जा जो है वो भी खराब ऊर्जा को बाहर निकाल देती है पृथ्वी में। ये पॉइंट्स का उल्लेख है। तो ये एलयू सर इसमें इसमें ये भी है ना कि कौन सी उंगली से दबाना चाहिए, जेंट्स को कोई सी उंगली से और लेडीज को कौन सी उंगली से? हाँ नहीं, अगर आप ऊर्जा देखिए, हम लोग अभी तो वो पॉइंट पर हम लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं। मेल का राइट इंडेक्स फिंगर नॉर्थ पोल है और फीमेल का राइट इंडेक्स फिंगर साउथ पोल है। नॉर्थ पोल ऊर्जा देता है, साउथ पोल ऊर्जा लेता है। तो आपको वहां पर अगर वहां पर आप बहुत से उसमें तुरंत तत्काल किसी को ध्यान थोड़ा आएगा, लेकिन अगर आपको ध्यान है और आप ये समझ कि ऊर्जा की कमी की वजह से हो रहा है, देखिए ये ध्यान देना पड़ेगा। जब आप दोनों दबाने क्यों कह रहे हैं कि आप किसी से दबाइए, उसको कुछ तो फर्क पड़ ही जाएगा, और वो इमरजेंसी है पॉइंट है तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा चैतन्य हुआ, आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे कि भाई पता नहीं किस कारण से हुआ है, पहले तो यही होगा ना। दूसरा, अगर आपको ये मालूम है कि किसी का एनर्जी कम होने की वजह से भूखा 4 दिन का, वो नहीं खाया तो चलिए हो जाएगा, तो आपको उसके हिसाब से आचरण करना चाहिए। तब मेल में हो तो आपको राइट इंडेक्स और फीमेल में हो तो राइट मिडिल फिंगर ऊर्जा देना है ना, आपको उसको ऊर्जा देना है। और ऊर्जा पास, उसके पास पहले से ऊर्जा अधिक है, आपको मान लीजिए, तो आप फिर आप उल्टा करिए, तब मेल को राइट में देना चाहिए, फीमेल को लेफ्ट में देना चाहिए। ठीक, क्लियर? आगे चले। लंग्स मेरिडियन का LU9 पॉइंट देखिए, LU9 पॉइंट उसका अर्थ पॉइंट है। और पल्मोनरी अफेक्शन, मानो कोई पल्मोनरी माने लंग्स के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगी तो LU9 जिम्मेदार होगा, और वो उस पर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका ठीक होगा। आर्टेरियल स्क्लेरोसिस, मतलब कोई भी धम, जहां पर रक्त का प्रवाह कहीं हो रहा है उसमें भी कहीं रुकावट हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो यही LU9 वही पॉइंट है जहां पर डॉक्टर लोग आपका नब्ज देखते हैं। अब नब्ज देखते हैं, देखिए हाथ में है, हम लोगों ने कितना वहां चाइनीज देखिए, यहीं पर देखते हैं नब्ज ना। ये सबसे बढ़िया पॉइंट LU9 का देखिए, आगे नीचे लिखिएगा, एक कॉप्स रिवाइवर पॉइंट, मुर्दे को भी जिला दे ऐसे क्षमता है। LU9 का प्रयोग करिए और आप नापिए। मैं आप सबको कह रहा हूं, एक्सपेरिमेंट खुद करना शुरू कर दीजिए। आपके पास वो मशीन होगी मापने की कि हार्ट बीट और कितना है, वो वाला है, सबके पास होगी, क्या बोलते हैं, SpO2, जी सर है। SpO2। जी सर। आप इस पॉइंट पे दबाइए या यहाँ पर टोन कर दीजिए, इस पॉइंट पे, ये देखिए बिल्कुल यहीं पर, ये पॉइंट, ये यहाँ जहाँ कलाई है बिल्कुल ये पॉइंट, इस पॉइंट पर यहाँ पर आप दबाइए, या आप लगा दीजिए कोई भी मटर, कोई भी चना, कोई भी, अगर मैग्नेट लगाना चाहे तो टोन कर दीजिए,
और आप इसको आधे घंटे, मुझे मुश्किल से आधे घंटे बाद देखिए, तो हो सकता है कि आपका जो 95 हो ऑक्सीजन वाला, तो वो आपका 96 हो जाए। अगर 96 हो तो 97 हो जाए। नहीं तो इसको 2 दिन करके देखिए, अगर आपका बहुत कम रहता है तो आपका बढ़ जाएगा, केवल इसी पॉइंट से। इससे मालूम क्या होगा कि ये हमारी जो है लंग्स की, हमारी जो है ये लंग्स वाली है, लंग्स की मेरिडियन है। तो आपको ये सिद्ध होने लगेगा कि वर्चुअली ये लंग्स का पॉइंट है यहाँ, लंग्स यहाँ है, लेकिन ये लंग्स का पॉइंट यहाँ पर मेरिडियन ये है। इस मेरिडियन की सार्थकता मालूम हो जाएगी आपको। ठीक, चलिए लार्ज इंटेस्टाइन LI4, LI4 ये भी डिस्टल पॉइंट है, हम लोगों ने पढ़ा था वहां, याद करिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कल डिस्टल पॉइंट LI4 बिल्कुल यहां पर आ रहा है। ये देखिए, ये वाली इंडेक्स फिंगर और जहां पर अंगूठा यहाँ पे मिल रहा है ना, देखो यहाँ पर मिल रहा होगा, और जहां पर हड्डी, दोनों हड्डी मिल रही है, वहां पर दबाइए। आप इसको एक्सपेरिमेंट करिए, फिर नोट कर रहा हूं, फिर एक्सपेरिमेंट करिए, इसको आप दबाइए एनर्जेसिक में। ये उन पर नहीं दबाना है जो प्रेग्नेंट लेडीज है, उन पर नहीं करना है। उनके अलावा शेष सबको जिनको कॉन्स्टिपेशन हो, उस पॉइंट को दबाइए और 5 मिनट दबाइए, दोनों इधर भी दबाइए इधर भी दबाइए, और तब स्टूल पास करने जाइए। फर्क पड़े तब बताइए। एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया जी से, क्योंकि अब जो आप चिकित्सा में जा रहे हैं ना, एनेस्थीसिया, ये जो है ये वर्चुअली क्या पॉइंट है, ये आपको दर्द निवारक चीज है। ठीक है, तो दर्द भी हो रहा हो तो LI4 को आप दबाएंगे तो या यहाँ सिडेट कर देंगे, क्योंकि तब तो सिडेट करना पड़ेगा ना आपको, तो सिडेट करना पड़ेगा। तो इस पर जो है आपको इसका वो पेन जो है रिलीवर है। डेफनेस की दशा में, मतलब कहीं बहरापन हो, स्टिल बर्थ एंड प्रीमेच्योर बर्थ में भी इसको आप यूज करते हैं। अभी आप लोग इसको यूज मत करिएगा शुरू में, धीरे धीरे जब ज्ञान हो जाएगा तब करिएगा। फिर ST42, देखिए स्टमक का ST42 है। ये कार्य करने की शक्ति आपको जब कम हो जाए तो इसको यूज करते हैं। तो आपको इसमें अगर आपको ये मालूम ना हो कि एनर्जी घटी बढ़ी, तो हम कह रहे हैं कि उस पॉइंट पर केवल मेथी लगा दीजिए या कोई सीड लगा दीजिए, कोई भी सीड जो आपको दिखाई पड़े कहीं पे, मूंग है कुछ भी, क्या लगा दीजिए उसको, स्टमक को। और अगर इसके कलर का कोई लगा दे तो बहुत बढ़िया। अगर स्टमक का कलर येलो होता है तो अगर येलो कोई बीज मिल जाए किसी चीज का, तो आप ST42 पर येलो वाला लगा दीजिए, बहुत बढ़िया। ये आप ऐसे अपने आप सीखिए कि जो कलर जिसका है, अब उस कलर का अगर कोई बीज मिल जाए तो वो लगा दीजिए। पपीता पीला होता है, स्टमक 42 है, पपीते का बीज आप उस जगह पे लगा दीजिए जहां पर ST42 है, जहां भी हो। ठीक है, वो तो आपको मिल जाएगा। तो स्प्लीन SP3, ये अर्थ पॉइंट है। गैस्ट्रिक डायलेशन, मतलब गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम हो तो इसको करें। पैरालिसिस ऑफ लेग्स, पैरों में बिल्कुल थकान लग रही है, जान चली गई मेरी, मैं चल नहीं, 2 दिन से अभी तक ठीक थे, अब अचानक लग रहा है कि पैर जो है उठ ही नहीं पा रहे हैं, SP3 को टोन करिए। ठीक, हार्ट S7, हार्ट को S7 को जल्दी टोन मत करिएगा जब तक कि जान न जाए एनर्जी कम है कि अधिक है, लेकिन मेथी तो लगा सकते हैं, मेथी लगाइए S7 पर। अर्थ पॉइंट है कार्डियक अफेक्शन, पाल्पिटेशन बढ़ रही हो, और हिज कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, हार्ट में एक हिज कंडक्शन सिस्टम होता है। जब आपका कोई करंट वहां फ्लो करने के लिए कोई जिसको कहते हैं फायरिंग होती है, फायरिंग होने से हार्ट जो है पंप करने लगता है, वो फिर करंट जो जा करके और आपको पेसमेकर, जिसको हम बोलते हैं पेसमेकर से एवी नोड में होते हुए हिज कंडक्शन करती है, फिर आकर से वो आपकी बिजली करंट सब जगह जाता है, और सारे ऑर्गन्स के जो हार्ट के सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उन सब पार्ट में वो उसको स्टिमुलेट करता है, एनर्जी देता है, तो सारे जगह फंक्शन होती है और सब जगह ट्रांसफर होती है एनर्जी, वो है। तो ये पॉइंट है। H7 को आप टोन करिए, नहीं टोन कर पाते हैं तो आप मेथी लगा लीजिए, जब भी नहीं मालूम नॉलेज।
स्मॉल इंटेस्टाइन का SI4 पॉइंट है, देखिए SI4 LI4 भी SI4 भी, दोनों का पॉइंट एक ही है। और जितने भी इन ऑर्गन है, देखिए समझिए, जितने इन ऑर्गन है सबका अर्थ पॉइंट है। LU9 अर्थ पॉइंट, SP3 अर्थ पॉइंट, S7 अर्थ पॉइंट, सब ये इन ऑर्गन वाले सब अर्थ पॉइंट के। SI4 के स्मॉल आर्थराइटिस ऑफ एल्बो समझ रहे हैं ना, एल्बो में प्रॉब्लम हो, प्लूराइटिस हो, प्लूरा समझ रहे हैं ना, जो लंग्स की कवरिंग है उसमें प्लूरा, वहां पर कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो, फेवर, फ्राइट, बच्चे डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो उस पर SI4 को आप लगा दीजिए। यूरिनरी ब्लैडर, यूबी, टॉर्टिकोलिस, इसमें क्या होता है कि वो गर्दन जो है जकड़ जाती है और एक तरफ को जाती है, तो ये स्पाइनल प्रॉब्लम नहीं है, ये अलग की प्रॉब्लम है, तो UB64 को आप यूज करिए। जबकि UB64 कहाँ होता है, वो तो नीचे होता है, लेकिन लगा पॉइंट यहाँ के लिए कंट्रोल कर रहा है। किडनी का K3 है, अर्थ पॉइंट है, तो वो स्टिफ नेक के लिए, जी UB64 स्टिफ नेक के लिए है, टॉर्टिकोलिस के लिए, टॉर्टिकोलिस इसलिए, हाँ, जो ऐसा ना, गर्दन कभी कभी आपकी मसल्स की वजह से उकर जाती है, वो कोई मतलब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं, वो डिफरेंट चीज है, वो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है, उसकी वजह से, उसमें आप यूज कर सकते हैं मसल्स ठीक को, है। नर्व की नहीं, नर्व के लिए नहीं कहा रहा है, मसल्स। थैंक यू सर। फिर K3 अर्थ पॉइंट, डेफनेस, कानों में सुनाई नहीं पड़ रहा, कम हो रहा है, तो आप K3 को टोन करना शुरू कर दीजिए। फेरेंजाइटिस हो रही हो फेरेंजेस में, और यूट्राइन स्पाज्म हो, मतलब लोअर ओरिफिसेस की जितने भी कंट्रोलर है वो सब किडनी है, तो किडनी का K3 पॉइंट, मेरा सजेशन है 45 वर्ष के ऊपर प्रत्येक महिला को और 55 वर्ष से ऊपर प्रत्येक पुरुष को K3 टोन करना चाहिए, कम से कम 9 घंटे डेली, ठीक, क्योंकि किडनी में हम लोग बता रहे हैं ना, किडनी हम लोग थेरेपी के हिसाब से, और आप करिए, करके देखिए। पेरिकार्डियम P7, डिप्रेशन हो रहा हो तो आप P7 को आप मेथी लगा लीजिए। पेरिकार्डाइटिस, यानी पेरिकार्डियम देखिए, पेरिकार्डियम क्या हार्ड कवरिंग है, तो पेरिकार्डाइटिस में वहां कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, इन्फ्लेमेशन हो रहा हो, तो P7 पर आप कर लीजिए, डिप्रेशन के लिए बहुत बढ़िया। पिट्टिपल वार्मर TW अर्थराइटिस, TW4 अर्थराइटिस और डेफनेस के लिए, तो डेफनेस के लिए दोनों K3 भी है और TW4 भी है, आपके पास दोनों पॉइंट है, दो पॉइंट है। गॉलब्लैडर के GB40, एपनिया, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम आपकी हो रही हो तो, और लीवर 3 अर्थ पॉइंट है, कन्वर्जन, हाइपोगैस्ट्रिक स्पैज्म, और लीवर 3 आपको 2 और 3, दो लीवर 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको कभी नस के नस ऊपर चढ़ जाती है, बड़ा वो होता है, तो आप करिए, और कभी आपको ऊपर लग रहा है कि हमारी सांस बहुत हो रही है, तो लीवर 3 को सेडेट कर लीजिए, लीवर 2 3 दोनों को सेडेट कर लीजिए, तो आपको ये हो जाएगा। चैप्टर लगता है खत्म हो गया है, तो ये सब धीरे धीरे हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं एक एक सिद्धांत को जानते हुए, और फिर हम लोग ये तय करेंगे कि हम लोग कितना जान गए। तो ये हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हर उस पर, कि हम लोग एक पॉइंट पढ़ा, क्या पॉइंट पढ़ा, हम लोग डिस्कस कर लें थोड़ा, आप लोग थोड़ा एक आध खोल लीजिए तो थोड़ा लगेगा कि हाँ, आपको समझाने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। जो पॉइंट, ये जो पॉइंट है ऑर्गन सोर्स पॉइंट और आपका डिस्टल पॉइंट, दो पॉइंट कैसे पॉइंट है, हम लोगों ने कहा था कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट ये तो घर का पॉइंट है, घर का मुखिया है, अगर इसको टोन कर देंगे तो घर पूरा ठीक हो जाएगा, नहीं? बोलिए हाँ या ना। यस सर। भाई अगर इसको आपने टोन कर दिया या इस पे मेथी लगा दिया, इसको बैलेंस करा दिया, घर का मुखिया बैलेंस हो गया, तो वो सब काम बढ़िया करेगा, ये इधर भी करो, ये भी करो, है ना। जो शादी ब्याहों में देखिए, जो एक इम्पोर्टेंट आदमी होता है हमारे घर का मुखिया, वो 10 काम एक साथ करता है। वो कहते हैं कि हमारे 1000 हाथ हैं। वो क्यों कहता है? क्योंकि
10 कामों कंट्रोलर होता है, और आप उसको बैलेंस किए, अभी आप उसको दुखी करने दिए, सवेरे से लेकर शाम डांटने लगिए, तो वो बेचारा भूल जाएगा, क्योंकि हमको याद ही नहीं रहा कि मैंने किससे कहा था कि वो चादर ले आओ आज, भूल जाएगा छोटी छोटी बातें। लेकिन वही उत्साह उसको देंगे तो वही 10 काम करेगा। वैसे ही ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, ये आपका बिल्कुल ठीक रहेगा तो बहुत सी चीजें ठीक रहेंगी, नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ मान लीजिए बहुत से आपको प्रोटोकॉल समझ में आने लगेंगे। डिजिटल पॉइंट है, उसको मत भूलिए, वो दूर में बैठा हुआ एक ऐसा बिंदु है जो कंट्रोल कर रहा है इस पॉइंट को, इस बीमारी को, इस पॉइंट को। यहां से लेकर के यहां तक की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आपके मुंह में छाले हो रहे हो, आपको कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो, मुहासे हो रहे हो कुछ, उसको लगा के देखिए, तो जरूर लगाइए उसको। तो वो पॉइंट हो गया। चेहरे जहां पर, चेस्ट पर कोई आपको लग रहा है कि दबाव हो रहा है, नॉर्मल, कभी आप बैठे हुए हैं, अचानक आपको लगा कि बड़ा हो रहा है, आप उसको लगाइए, पेरिकार्डियम 6 को। पीछे आपको प्रॉब्लम आ रही है, LU7 को लगा के देखिए, वो सब करिए। पॉइंट एक्सपेरिमेंट शुरू कर, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाहर भी कोई करे ही ना, लेकिन आप कोई मैग्नेट लगाएं या ना लगाएं, मेथी आप लगा सकते हैं, मेथी से एक्सपेरिमेंट शुरू कर दीजिए। और जिनका SpO2 माने ऑक्सीजन की क्षमता, लेने की क्षमता कम आ रही हो, 92 आ रही हो, 90 आ रही हो, वो मशीन आपके पास आती है। उस मशीन का तरीका बस ये समझ लीजिए कि उस मशीन को जब उंगली में लगाएं तो उस मशीन को चेस्ट की लंबाई पर, लेफ्ट चेस्ट की ऊंचाई पर रखिए और 1 मिनट जरूर रखिए, और थोड़ा कंसंट्रेशन करिए कि 1 मिनट नहीं तो 1 मिनट में 4 बार कोई आदमी उसको निकाल देगा फिर लगा देगा, ऐसे नहीं। 1 मिनट लगाइए और लगाने के बाद जो उसकी रीडिंग आ जाए उसको नोट कर लीजिए कि हमारी जो है 95 96 आ रही है। प्रदूषण की वजह से आपको हमेशा कम मिलेगा ऑक्सीजन, तो उस वजह से आप करिए। तो LU9 को आप टोन कर लीजिए, आपको फायदा करेगा। वो 95 96 कर देगा, 96 97 कर देगा, 1 बढ़ा देगा। 2-3 दिन करिए तब भी बढ़ा देगा, बढ़ाएगा तो है ही। नापने में ना पावे 95.5 नहीं आता, उसमें 95 आएगा या 96 आएगा, तो 0.5 नहीं टेस्ट हो पाएगा। लेकिन आप करेंगे तो 2 दिन बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा 95 से 96, करके देखिए। तो ये सब पॉइंट है जिनको हम लोगों को प्रयोग करना है। हम लोग ज्ञान को बढ़ाना है, विधा को बढ़ाना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपने साथी के ज्ञान को बढ़ाना है, सामने वाले को ज्ञान को बढ़ाना है, अपने पास पड़ोस के ज्ञान को बढ़ाना है, ट्रीटमेंट करना है। मेथी के माध्यम से हम लोग ट्रीटमेंट, हम कभी नहीं कहेंगे कि मैग्नेट अभी शुरू करिए, मैं बिल्कुल विरोधी हूं कि अभी मैग्नेट का प्रयोग मत करिए, एनर्जी के बारे में जब तक मालूम ना हो मत करिए। लेकिन मेथी का प्रयोग आप कर सकते हैं और करिए, एक्सपेरिमेंट अपने पे जरूर करिए, ताकि देखिए कि आपके अंदर क्षमता कितनी आ रही है, क्या वो पॉइंट कारगर है या नहीं है। तब मालूम होगा कि हमारा ज्ञान बढ़ा है, विधा का प्रभाव बढ़ा है, और विधा को सब पे लागू हो जाएगी, सबको विधा मालूम हो जाएगी, तो हम लोग जो है इस विधा को इतना महत्वपूर्ण बना देंगे कि राजस्व भी मिलेगा और हम लोग बहुत से काम कर पाएंगे, और तब खेमका सर के सपने पूरे हो पाएंगे। कौन सा सपना? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 5 मिनट का विराम लेते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।